लेकिन अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से 18 मिनट में हिंदुस्तान की तमाम खबरें। वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में कोहली की सेना ने पाकिस्तान की टीम को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इससे पहले टीम इंडिया ने 2015 में अपने चिर प्रतिद्वंदी को एडिलेड में 76 रनों से मात दी। मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सबसे कम पारियों में ये कीर्तिमान रचा। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद कोहली ब्रिगेड को बधाई दी और कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की, जिसका नतीजा भी वही निकला। पूरी टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। वहीं सचिन पायलट ने टीम इंडिया को बधाई दी और ट्वीट कर पाकिस्तान पर जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी और कहा कि सभी को टीम इंडिया पर गर्व है। भारत की धमाकेदार जीत पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। क्रिकेट के फैंस ने तिरंगा और ढोल नगाड़ों के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। आज से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 26 जुलाई तक सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर बहस होगी। वहीं 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उम्मीदों का पिटारा खोलेंगी। दिल्ली में संसद भवन में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। 17वीं लोकसभा सत्र से पहले एनडीए के नेताओं की रविवार को बैठक हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में संसद सत्र के लिए रणनीति, सुचारू संचालन और सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी इस बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से चर्चा करेंगे। बजट सत्र में बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आगामी 27 जून से बजट सत्र शुरू होगा। आज सीएम अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर लौटेंगे। सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट सीएम गहलोत पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ मेला आज से भगवान की स्नान यात्रा से आरंभ हो जाएगी। स्नान यात्रा को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोपहर 1 बजे से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी के सानिध्य में दूध, गंगा जल, डाब पानी, गुलाब जल, सुगंधित आदि से महाभिषेक कराया जाएगा। दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। जय जगन्नाथ के जयकारे के बीच भगवान की 108 महाआरती उतारी जाएगी। दिव्य भोग लगाए जाएंगे, प्रसाद बांटे जाएंगे। इसके बाद आम भक्तों के लिए अभिषेक शुरू हो जाएगा। अभिषेक के उपरांत भगवान जगन्नाथ एकांतवास में चले जाएंगे। एकांतवास में रहने के दौरान 15 दिनों तक भगवान का विशेष श्रृंगार होगा। अभिनेता सलमान खान पर मुश्किल में पड़ सकते हैं। झूठा शपथ पत्र पेश करने पर केस हो सकता है। आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट सुनाएगा आदेश। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल है, जिसको लेकर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। वहीं इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। आज फिर देश भर के साथ ही बिहार में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई का असर आज पूरे देश में दिखेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी सुविधाएं और ओपीडी पूरी तरह बंद रहेगी।
हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा को चालू रखा गया है, जहां मरीज आपातकाल में इलाज करा सकते हैं। हड़ताल की वजह से रांची का रिम्स और धनबाद के पीएमसीएच में भी इलाज की सुविधा बंद रहेगी। बिहार के 4 जिलों में लू का कहर देखा जा रहा है। औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक से सबसे ज्यादा 35 लोगों की मौत हुई। गया, आरा और नवादा में लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबर है। बात नवादा की करें तो यहां लू लगने से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में हीट स्ट्रोक से अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोगों का इलाज जारी है। पटना के खुसरूपुर स्थित ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में भीषण गर्मी से कबूतरों के मरने का सिलसिला जारी है। भीषण गर्मी से अब तक करीब 400 कबूतरों की मौत हो चुकी है। यहां हर दिन 20 से 30 कबूतरों की मौत हो रही है। पटना में क्रिकेटर ईशान किशन के भाई पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में ईशान किशन के भाई के साथ ही उनके 2 रिश्तेदार भी जख्मी हुए। हमले का आरोप डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा के कर्मचारियों पर लगा। खगड़िया में अपराधियों का तांडव जारी है। यहां अपराधियों ने पीआरएस और कार्यपालक सहायक के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना गोगरी थाना क्षेत्र के मनशा बाबा स्थान के पास की है। पुलिस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने रविवार को फुलवारी शरीफ में जेडीयू का सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्याम रजक ने नीतीश कुमार की नीतियों का गुणगान भी किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के दौरे पर रहे। नित्यानंद राय ने यहां विद्यापति धाम में पूजा की और फिर जिला मुख्यालय पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम सुजीत कुमार है। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका। भोजपुर के पिरो में बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। माना जा रहा है कि भूमि विवाद में दोनों पर गोली चलाई गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। समस्तीपुर के माला सिंघिया में एक आम के बगीचे में पेड़ से लटकता एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक युवक की पहचान सिंघिया गांव के डॉक्टर मोहम्मद तैयब के छोटे बेटे मुन्ना के रूप में की गई है। पूर्णिया के रौटा में प्रेम प्रसंग में एक युवती की हत्या करने का मामला सामने आया। साथ ही शव को छुपाने के लिए उसे दफना दिया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। बेगूसराय में चोरों ने एक टीचर के घर से कैश और लाखों के गहने उड़ा लिए। चोरी की घटना दिन दहाड़े हुई। इसके बावजूद खबर करने पर पुलिस करीब 4 घंटे बाद पहुंची। खगड़िया में नगर थाना क्षेत्र के बलुआही वार्ड नंबर 26 में चोरों ने एक घर में घुसकर हजारों की संपत्ति उड़ा ली। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर राज्य भर के एएनएम और जीएनएम अब आर पार के मूड में हैं। एएनएम और जीएनएम 27 जून से आमरण धरना पर बैठने वाले हैं। झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने सरकार पर केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया। संघ ने कहा है कि धरने के बाद सीएम से बात करने की भी पहल की जाएगी। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई 2 दिवसीय बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस को जून के अंत तक अलायंस की तस्वीर साफ करने की भी अपील की। झारखंड आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को बनाने के बाद भी पार्टी में बगावत के सुर नहीं थम रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष की बुलाई बैठक से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। राजधानी रांची के करबला चौक इलाके में रविवार को एक सीट कवर की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रांची की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चलने वाले ऑटो पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। जल्द ही बगैर परमिट और अवैध पार्किंग करने वाले ऑटो पर न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी
बल्कि चौथी दफा भी गलती दोहराने पर आरोपी ऑटो ड्राइवर जेल भी जा सकता है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन फिल्म का पुरस्कार जीतने के साथ सिनेफेस्ट लोनावला में धूम मचाने वाली 73 मिनट की फिल्म सूर्य गंगा की स्क्रीनिंग रविवार को झारखंड के धनबाद क्लब में की गई। मौके पर फिल्म की लेखिका और निर्देशक वल्ली बिंदाना और निर्माता मार्तंड बिंदाना भी उपस्थित रहे। गुमला सदर प्रखंड को बसिया प्रखंड से जोड़ने वाली पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। दक्षिण कोयल नदी पर पुल का निर्माण होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। सांसद सुदर्शन भगत ने पुल का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। साहेबगंज प्रशासन 50 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बना रहा है। ये महिलाएं ट्रेनिंग लेकर स्वरोजगार करेंगी। प्रशासन इन महिलाओं को सरकारी स्कूलों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की खबरें आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।